वेलकम यू ऑल टू ई बुक एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अभी अभी आपने एग्जाम दिया है, तैयारी बहुत अच्छे से की है। अब ज़्यादा विश्राम करने का समय नहीं है, रेस्ट करने का समय नहीं है। चलिए शुरू करते हैं हमारे फिर से एंटोमोलॉजी की इंटरेस्टिंग क्लास। और वो बोरिंग लेक्चर को हटा के यहाँ पे फन फैक्ट्स में हम बात करेंगे, जहाँ पे एंटोमोलॉजी के कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स के बात करेंगे जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। शायद आपको पता भी हो। ज़्यादा मैं ना हेक्टिक बनाते हुए, ज़्यादा लेंदी ना करते हुए आज शुरू करते हैं फन फैक्ट एंटोमोलॉजी में। तो आप तैयार हैं? अब ध्यान से देखिएगा ये वीडियो और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना कि आगे मैं और इसे कंटिन्यू रखूं या ना रखूं। और हाँ, ASRB नेट एंटोमोलॉजी जो अभी आपने एग्जाम दिया है, क्या लगता है आप कितना स्कोर कर पाओगे? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये फन क्लास। सबसे पहले आपको क्या पता है? इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू स्पाइरकल्स नॉट लंग्स। इंसेक्ट जो है वो ब्रीथ करते हैं स्पाइरकल से, ना कि लंग्स से। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इंसेक्ट रिस्पायर्स थ्रू ए ट्रैकियल सिस्टम वेयर स्पाइरकल्स अलाउ एयर एंट्री। जो स्पाइरकल्स है वो अलाउ करते हैं एयर का एंट्री। ऑक्सीजन ट्रेवल्स डायरेक्टली टू टिश्यू विदाउट हेल्प ऑफ ब्लड। जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट टिश्यू के पास जाता है, इसमें ब्लड का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। गैस एक्सचेंज हैपेंस विया डिफ्यूजन और एक्टिव वेंटिलेशन। जो डिफ्यूजन होता है वो स्मॉल इंसेक्ट्स में होता है और वेंटिलेशन जो होता है वो लार्ज इंसेक्ट्स में होता है। स्पाइरकल्स कैन ओपन क्लोज टू प्रिवेंट वाटर लॉस। स्पाइरकल्स है जो ओपन क्लोज दोनों होते हैं वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। डिफ्यूजन लिमिटेशन रेस्ट्रिक्ट्स इंसेक्ट फ्रॉम ग्रोइंग टू लार्ज। जो डिफ्यूजन लिमिटेशन है वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को ताकि ज्यादा बड़े ना ये हो जाए। चलिए दूसरा फन फैक्ट देखते हैं हमारे एंटोमोलॉजी में। हेमोलिम्फ डज नॉट कैरी ऑक्सीजन। हाँ, आपने सही सुना। जो हेमोलिम्फ है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है। तो फिर हेमोलिम्फ करता क्या है? हेमोलिम्फ आपको बता दें, जो इंसेक्ट का ब्लड है उसको बोला जाता है। तो इसका यहाँ पे रोल क्या है? देखिए, इंसेक्ट हेमोलिम्फ इज कलरलेस और ग्रीनिश लैकिंग हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है वो लैक करता है, एब्सेंट रहता है इंसेक्ट्स में। इट्स फंक्शंस इंक्लूड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन, इम्यून रिस्पॉन्स, वेस्ट रिमूवल। ये न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करते हैं, इम्यून में रिस्पॉन्स करते हैं, साथ में वेस्ट का रिमूवल करते हैं। हेमोसाइट्स प्रोवाइड सेलुलर इम्यूनिटी। वहीं पे हेमोलिम्फ हेल्प इन विंग एक्सपेंशन आफ्टर मोल्टिंग। हेमोलिम्फ है जो विंग एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं मोल्टिंग के बाद। मोल्टिंग क्या होता है ये आपको अच्छे से पता होगा। प्ले अ की रोल इन मेंटेनिंग इंटरनल प्रेशर ड्यूरिंग मूवमेंट। जो ड्यूरिंग मूवमेंट जब इंसेक्ट मूव करते हैं तो इंटरनल प्रेशर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं? हेमोलिम्फ। अगला फैक्ट हमारा क्या है? बीटल्स आर द लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर। बीटल कोरियोप्टेरा ऑर्डर है, ये लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम। ओवर 4 लाख स्पीसीज, अबाउट 25 ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ। देयर हार्डेंड फोरविंग्स, फोरविंग्स को हम लोग इलाइट्रा बोलते हैं। प्रोटेक्ट डेलिकेट हिंड विंग्स। जो हिंड विंग बीटल्स का होता है वो बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है, जो हार्ड विंग है उसको प्रोटेक्ट करता है। दे ऑक्यूपाई नियरली ऑल इकोसिस्टम एक्सेप्ट डीप ओशियंस। ये आपको हर इकोसिस्टम में मिल जाएंगे, सिर्फ डीप ओशियंस में ये आपको एब्सेंट मिलेंगे। इकोलॉजिकली दे फंक्शंस एज प्रीडिएटर्स, पेस्ट, डिकम्पोजर्स, सीड फीडर्स। ये आपको एज ए प्रीडिएटर के रोल में भी दिख जाएंगे, पेस्ट के रोल में भी दिख जाएंगे, डिकम्पोजर्स के भी रोल में दिख जाएंगे और सीड फीडर्स तो ये हैं ही। नोन फॉर एक्सट्रीम स्ट्रक्चरल एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक्सट्रीम स्ट्रक्चर और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए भी इनको जाना जाता है बीटल्स, इसलिए तो ये सबसे ज्यादा इंसेक्ट लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर है हमारे अर्थ पे। अगला देखते हैं, जॉन्स्टन ऑर्गन लाई इन द पेडिसेल। जॉन्स्टन ऑर्गन के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन ये पेडिसेल में होता है। चलिए आपने ये भी सुना होगा, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा 2-4 लाइन जान जाते हैं। ए सेंसरी ऑर्गन मेड ऑफ स्कोलोपीडिया सेल्स डिटेक्ट्स वाइब्रेशन एंड साउंड, स्पेशली विंग बीट फ्रीक्वेंसी। ये वाइब्रेशन और साउंड को डिटेक्ट करता है, साथ में विंग जो बीट करता है उसका भी फ्रीक्वेंसी को। मेल मॉस्किटोज यूज इट टू लोकेट फीमेल्स। जो मेल मॉस्किटोज होते हैं वो इसको यूज करते हैं फीमेल को ढूंढने के लिए। हनी बी जो है यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए इनसाइड द हाइव। क्रिटिकल पार्ट ऑफ द इंसेक्ट मेकेनोसेंसरी फिजियोलॉजी। ये क्रिटिकल पार्ट होते हैं इंसेक्ट के मेकेनोसेंसरी फिजियोलॉजी के।
अगला फैक्ट हमारा क्या है, मैलपीजियन टिब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स। ये तो बहुत सिंपल है, बोलेंगे सर ये फैक्ट्स आप कहाँ से लेके आ रहे हो, मुझे सारे पता है। हाँ तो पता है, आपको पता होगा, लेकिन इसमें 2-4 तो बात जरूर ऐसी होगी जो आपको नहीं पता होगा, और वो कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। यहाँ पे देखेंगे, कन्वर्ट्स नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू यूरिक एसिड। जो मालपीजियन टिब्यूल है ये कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को किसमें, यूरिक एसिड में। एसोसिएटेड क्लोजली विद द हिंड गट फॉर वाटर रीअब्जॉर्प्शन। जो एसोसिएटेड रहते हैं हिंड गट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन में काम आते हैं। हेल्प मेंटेन आयोनिक बैलेंस एंड रेगुलेट पीएच। ये आयोनिक बैलेंस को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, साथ में रेगुलेट किसको करते हैं, पीएच को। एसेंशियल एडेप्टेशन फॉर डेजर्ट ड्वेलिंग इंसेक्ट। साथ में नंबर वेरीज वाइडली अक्रॉस डिफरेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स। जो मालपीजियन ट्यूब्यूल के नंबर्स है वो वेरी करते हैं इंसेक्ट ऑर्डर्स में। वहीं पे अगला देखिए हमारा फैक्ट, फेरोमोन्स आर केमिकल कम्युनिकेशन सिग्नल्स। जो फेरोमोन्स है वो एक केमिकल कम्युनिकेशन सिग्नल है। फेरोमोन्स हेल्प इंसेक्ट कम्युनिकेशन विद इन द सेम स्पीसीज। जो फेरोमोन है वो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है विद इन द सेम स्पीसीज। यूज्ड फॉर मेटिंग, जैसे सेक्स फेरोमोन, अलार्म फेरोमोन, एग्रीगेशन फेरोमोन, और साथ में फॉरेजिंग ट्रेल्स में। वाइडली अप्लाइड इन एग्रीकल्चर फॉर आईपीएम एंड फेरोमोन ट्रैप्स। ये जो है आईपीएम में और फेरोमोन ट्रैप्स में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। स्पीसीज स्पेसिफिक सिग्नल्स मेक देम इको फ्रेंडली। ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, मतलब अगर ये फेरोमोन जो किसी स्पेसिफिक इंसेक्ट के लिए है तो उसी को ये अट्रैक्ट करेगा। एंट, बीज एंड मॉथ्स हैवली डिपेंड ऑन फेरोमोन कम्युनिकेशन। जो एंट्स, बीज और मॉथ्स है वो डिपेंडेंट है फेरोमोन कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा। वहीं पे आगे देखते हैं, इंसेक्ट्स हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका मतलब क्या होता है, हेमोलिम्फ फ्रीली बाथ्स ऑर्गन इन द हेमोसील। जैसा कि ह्यूमंस, उनके पास क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो वेन्स में है ब्लड फ्लो करता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे इंसेक्ट के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इंसेक्ट ब्लड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हेमोलिम्फ। तो हेमोलिम्फ क्या होता है, फ्रीली बाथ्स ऑर्गन इन द हेमोसील। ये जो फ्रीली बाथ करता है ऑर्गन को इंसेक्ट बॉडी के अंदर। डॉर्सल ट्यूबुलर हार्ट पंप्स हेमोलिम्फ फॉरवर्ड। जो डॉर्सल सरफेस पे हार्ट पाया जाता है वो पंप करता है हेमोलिम्फ को फॉरवर्ड। नो आर्टरीज और वेन्स, ब्लड प्रेशर इज लो। आर्टरीज और वेन्स यहाँ पे नहीं है, ब्लड प्रेशर लो होता है। हेल्प डिस्ट्रीब्यूट हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड हीट। ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स और हीट। साथ में क्या है, हेमोलिम्फ प्लेज अ मेजर रोल इन इम्यूनिटी। हेमोलिम्फ जो है एक मेजर रोल प्ले करते हैं किसमें, इम्यूनिटी में। आगे देखते हैं, एक्सोस्केलेटन कंटेन्स काइटिन। जो एक्सोस्केलेटन क्या होता है, ऊपरी परत इंसेक्ट का जो होता है, जो लेयर बोलते हैं आउटरमोस्ट लेयर, वो एक्सोस्केलेटन है, वो कंटेन करता है काइटिन। काइटिन क्या है, काइटिन गिव्स स्ट्रेंथ व्हाइल स्टिल बीइंग लाइट वेट। काइटिन स्ट्रेंथ पहुंचाता है किसको, इंसेक्ट को, लेकिन वो खुद लाइट वेट रहता है। वहीं एक्सोस्केलेटन हैज 3 लेयर्स। जो एक्सोस्केलेटन है वो 3 लेयर होता है, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल। और अगर ये लाइन आपको इससे कुछ याद आ रहा है तो हाँ, आप बिल्कुल सही आता रहा है। एएसआरबी नेट में इस बार का एग्जाम में था कि प्रोक्यूटिकल में क्या क्या आता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सोक्यूटिकल, इंडोक्यूटिकल, क्योंकि इपिक्यूटिकल तो सबसे अपर लेयर होता है। तो यहाँ पे एएसआरबी नेट में क्या क्वेश्चन था कि प्रोक्यूटिकल में क्या क्या आता है, तो एक्सो और इंडो किस में आता है, प्रोक्यूटिकल में, इपिक्यूटिकल ऊपर आता है। तो आपको कुछ याद आया एएसआरबी नेट का, इससे एक क्वेश्चन था, कितना सिंपल वर्ड में। देखिए हम फन फैक्ट में बहुत कुछ लर्न यहाँ पे करने हैं। उसके बाद क्या है, एक्ट्स एज अ बैरियर टू केमिकल एंड डिहाइड्रेशन। ये केमिकल और डिहाइड्रेशन के लिए बैरियर का काम करता है। वहीं पे मस्ट बी सेड पीरियोडिकली ड्यूरिंग मोल्टिंग। अब मोल्टिंग के समय ये बार बार सेड भी होता है, हमें अच्छे से पता है। प्रोवाइड्स अटैचमेंट पॉइंट फॉर मसल्स इनेबलिंग मूवमेंट। अटैचमेंट प्रोवाइड करता है मसल्स के लिए और ये मूवमेंट को इनेबल करता है। इसके बाद अगला हमारा क्या है, फन फैक्ट, इंसेक्ट्स हियर थ्रू टिम्पैनल ऑर्गेन्स। आपको पता है इंसेक्ट्स के पास कान नहीं होते, ईयर्स नहीं होते, ये टिम्पैनल ऑर्गेन के थ्रू हियर करते, सुनते हैं। यहाँ देखेंगे लोकेटेड ऑन लेग्स। इनका जो टिम्पैनल ऑर्गेन है कहाँ पे लोकेट करता है, कहाँ पे पाया जाता है, लेग्स में, क्रिकेट्स में। एब्डोमेन में पाया जाता है, ग्रास होपर में, और मॉथ्स में पाया जाता है किसमें, थॉरेक्स पे। आप याद रखना, ये जो टिम्पेनल ऑर्गन है क्रिकेट्स में किस में पाया जाता है, लेग्स में, वहीं पे ग्रास होपर में, एब्डोमेन, और मॉथ्स में थॉरेक्स पे। टिम्पेनल मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू साउंड वेव्स।
जो टिम्पेनल मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट करता है साउंड वेव के रिस्पॉन्स में। वहीं पे क्रूशियल फॉर मेटिंग कॉल्स एंड प्रीडिएटर डिटेक्शन, प्रीडिएटर डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ये डिटेक्ट कर लेता है। और मेटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। मॉथ डिटेक्ट्स बैट अल्ट्रासाउंड फॉर सर्वाइवल, मॉथ जो डिटेक्ट कर लेता है बैट अल्ट्रासाउंड सर्वाइवल के लिए। वहीं पे सम इंसेक्ट्स ऑल्सो यूज सब जीनल ऑर्गेन्स फॉर वाइब्रेशन डिटेक्शन, कुछ इंसेक्ट्स जो है जो सब जीनल ऑर्गेन्स का भी यूज करते हैं वाइब्रेशन डिटेक्शन के लिए। अब लास्ट आज का फन फैक्ट, ओनली फीमेल मॉस्किटोज सक ब्लड। आपने सही सुना, सिर्फ फीमेल मॉस्किटोज ही ब्लड को सक करती है। पर भाई ये करती क्यों है? क्योंकि फीमेल नीड्स प्रोटीन फ्रॉम ब्लड फॉर एग मैच्योरेशन। जो फीमेल है उसको प्रोटीन चाहिए होता है एग को मैच्योर करने के लिए, इसलिए ये ब्लड सक करती है और इसका कोई कारण नहीं है। मेल्स लैक बाइटिंग माउथ पार्ट्स, दे फीड ऑन नेक्टर ओनली। जो मेल मॉस्किटोज है उनके पास तो बाइटिंग टाइप का माउथ पार्ट ही नहीं होता है, इसलिए वो नेक्टर पे फीड करते हैं। फीमेल्स डिटेक्ट्स होस्ट यूजिंग CO2, लैक्टिक एसिड एंड बॉडी हीट। फीमेल होस्ट को कैसे डिटेक्ट करती है? CO2, लैक्टिक एसिड और बॉडी हीट के जरिए। डिफरेंट मॉस्किटोज स्पीसीज प्रीफर डिफरेंट होस्ट, जो डिफरेंट मॉस्किटोज है वो डिफरेंट होस्ट को प्रीफर करती है। वहीं पे मेल मॉस्किटोज फॉर्म स्वाम्स, फीमेल इंटर स्वाम्स टू मेट। मेल मॉस्किटोज स्वाम्स फॉर्म करते हैं और फीमेल मॉस्किटोज जो है वो इंटर करती है स्वार्म, किस लिए? मेटिंग के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फैक्ट जो है वो पसंद आए होंगे। आपको इसमें कुछ कुछ बातें जो हो सकती है पहले से पढ़ी होगी, दिमाग में नहीं होगा, वो फिर से आपका रिवाइज हो गया होगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की है, सिंपल सा, जिस तरह से नेट में क्वेश्चन पूछा गया था इस बार बहुत ही सिंपल था पर बहुत ही कंफ्यूजिंग था, उसको मैं सोचा उस पैटर्न को लेते हुए बहुत ही फन फैक्ट के जरिए आराम से आप याद कर सको, रिवाइज कर सको। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा अनेक वीडियो अलग टाइप से कोशिश करूँगा आपके सामने लाने का। लेक्चर भी लाऊंगा लेकिन ये सब भी करता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।